पिकासो स्पेन में जन्मे हुए बहुत मशहूर चित्रकार थे। उनकी पेंटिंग दुनिया भर में करोड़ों और अरबों में बिका करती थी। केवल स्पेन में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग उनकी पेंटिंग के दीवाने थे। एक बार पिकासो किसी काम की वजह से बाहर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में शाम होने की वजह से वो पिकासो ने एक गाँव में ही रुकने का फैसला ले लिया। उस जगह पिकासो पहली बार आए थे, वहाँ उनको कोई जानता नहीं था। ये एक मशहूर चित्रकार पिकासो है। रास्ते में गुजरते समय एक महिला की नज़र पिकासो पर पड़ी और संयोग से उस महिला ने उन्हें पहचान लिया। वो दौड़ी उनके पास आई और बोली कि सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी पेंटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या आप मेरे लिए एक पेंटिंग बनाएंगे? पिकासो हंसते हुए बोले, मैं यहाँ खाली हाथ आया हूँ, मेरे पास कुछ सामान नहीं है कि मैं आपके लिए कोई पेंटिंग अभी बना दूँ। लेकिन उस महिला ने जिद पकड़ ली कि मुझे आप अभी एक पेंटिंग बना के दो। वो महिला बोली कि बाद में पता नहीं आपसे मैं मिल पाऊँगी या नहीं। पिकासो ने जेब में से एक छोटा सा कागज़ निकाला और अपने पेन से उस पर कुछ बनाने लगे। करीब 10 सेकंड के अंदर पिकासो ने एक पेंटिंग बनाई और कहा कि ये लो, ये $1 मिलियन की पेंटिंग है। उस लड़की को बड़ा अजीब लगा कि पिकासो ने 10 सेकंड में जल्दी में कुछ काम चालाऊ पेंटिंग बना दी और बोले रहे कि $1 मिलियन की पेंटिंग है। उस औरत ने वो पेंटिंग ली और बिना कुछ बोले ही अपने घर गई। उसको लगा कि पिकासो उसे पागल बना रहे, इसलिए वो मार्केट गई और उस पेंटिंग की कीमत पता की और बड़े आश्चर्य हुआ कि वो पेंटिंग सच में वास्तव में $1 मिलियन की पेंटिंग थी। वो भागी एक बार फिर पिकासो के पास आई और बोली, सर, आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो $1 मिलियन की पेंटिंग है। पिकासो ने हंसते हुए कहा कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। फिर वो महिला बोली, सर, आप मुझे अपने स्टूडेंट बना लीजिए और मुझे भी पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए। जैसे आपने 10 सेकंड में $1 मिलियन की पेंटिंग बना दी, वैसे मैं 10 सेकंड में ना सही 10 मिनट में ही अच्छी पेंटिंग बना सकूं, मुझे ऐसा बना दीजिए। पिकासो ने हंसते हुए कहा, ये जो पेंटिंग मैंने 10 सेकंड में बनाई है, इसे सीखने के लिए मुझे 30 साल का समय लगा। मैंने अपने जीवन के 30 साल सीखने में दिए, तुम भी दो तो सीख जाओगी। वो महिला निशब्द होकर पिकासो को देखती रह गई। दोस्तों, जब हम दूसरों को सफल होते देखते हैं तो हमें बड़ा आसान लगता है। हमको लगता है कि यार, ये इंसान को बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से सफल हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, उस एक सफलता के पीछे ना जाने कितनी सालों की मेहनत छिपी हुई होती है, वो कोई नहीं देखता। सफलता तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन सफलता की तैयारी में आपको अपना जीवन का भी कुर्बान कर देना पड़ता है। कभी कभी जो लोग खुद को तपा कर संघर्ष करके अनुभव हासिल करते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं और दूसरों को लगता है कि कितनी आसानी से सफल हो गए। मेरे दोस्त, एग्ज़ाम तो केवल 3 घंटे का ही होता है, लेकिन उस 3 घंटे के लिए पूरे साल भर तैयारी करनी पड़ती है। तो फिर आप रातों रात सफल होने का सपना कैसे देख सकते हो? सफलता अनुभव और संघर्ष मांगती है। अगर आप देने के लिए तैयार हो तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ये वीडियो मोटिवेशनल लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपको अच्छा लगा ये एक स्टोरी सुनकर तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी और अच्छी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आप सबके लिए। एक दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन भाषण देने जा रहे थे। रास्ते में उनके ड्राइवर ने उनसे कहा कि मैं आपका भाषण इतनी बार सुन चुका हूँ कि मैं अब आपकी तरह भाषण दे सकता हूँ। यह कहकर आइंस्टाइन ने कह दिया कि ठीक है, आज तुम भाषण दे देना। तो आइंस्टाइन ने ड्राइवर का पोशाक पहनकर उसका स्थान ले लिया और अपना स्थान ड्राइवर को दे दिया। भाषण हॉल में ड्राइवर ने सचमुच आइंस्टाइन की तरह ही भाषण दिया। भाषण देने के बाद जब लोगों ने प्रश्न पूछने शुरू किए और ड्राइवर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब भी सही दिया, लेकिन एक व्यक्ति ने कठिन प्रश्न पूछ लिया जिसका उत्तर ड्राइवर के पास नहीं था। इस पर ड्राइवर ने कहा, अरे भाई, इस प्रश्न का जवाब तो इतना सरल है कि मेरा ड्राइवर भी बता दे सकता है। ऐसा कहकर ड्राइवर की पोशाक में पहने हुए बेटे आइंस्टाइन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया और आइंस्टाइन ने उस प्रश्न का सही उत्तर दिया। इसी तरह
कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे पल भी आते हैं जिन्हें खुलकर जीना चाहिए। आइंस्टाइन भी ऐसा ही करते थे। वह अपनी बात को कभी रोचक तरीके से पेश करते तो कभी अपने से छोटे लोगों को अवसर देकर उनका प्रोत्साहन और भी बढ़ा देते थे। इसी तरह ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहिए, खुशी से जीना। जीवन में आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, ये कहानी सुनकर आप ज़रूर जान जाओगे। एक आदमी गुब्बारे बेचकर अपना जीवन चलाता था। वह गांव के आसपास लगने वाले छोटे मोटे बाज़ारों में वो जाकर गुब्बारे बेचता था। बच्चों को लुभाने के लिए वो तरह तरह के गुब्बारे रखता था, लाल, पीले, हरे, नीले। और जब कभी उसे लगता कि बिक्री कम हो रही तो वह झट से एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता था, जिसे उड़ता देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते और गुब्बारा खरीदने के लिए पहुंच जाते थे। इसी तरह एक दिन वह एक छोटे से बाज़ार में गुब्बारे बेच रहा था और बिक्री बढ़ाने के लिए बीच बीच में गुब्बारे उड़ा रहा था। पास में खड़ा वो एक छोटा बच्चा उसकी तरफ बड़े आश्चर्य से देख रहा था कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। इस बार जैसे उसने वो गुब्बारे वाले ने सफ़ेद रंग का गुब्बारा उड़ाया तो वो तुरंत उसके पास पहुंचा और मासूमियत से बोला, अगर आप एक काला वाला गुब्बारा हवा में छोड़ेंगे तो क्या ये भी ऊपर जाएगा? गुब्बारे वाले ने थोड़ा सा अचरज के साथ उस लड़के की तरफ देखा और वह बोला कि हाँ, बिल्कुल जाएगा बेटे। गुब्बारे का ऊपर जाना इस पर निर्भर नहीं होता कि उसका रंग कौन सा है, बल्कि इस पर निर्भर होता है कि उसके अंदर क्या है। इसी तरह हम अपने निगेटिव थॉट्स के कारण पीछे रह जाते हैं, बल्कि हमारे अंदर क्या है इस पर निर्भर करता है कि हम आगे जाकर क्या बनने वाले हैं, क्या कर सकते हैं। इसी तरह अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए माइंडसेट से। एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी, ये कहानी सुनने के बाद आपके अंदर की सारी कमियां एक एक करके दूर हो जाएगी। बस आपको ये स्टोरी एंड तक सुननी चाहिए, बहुत ही अच्छी है और आप एक बार इसे ज़रूर पूरा सुने। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज़ दूर से पानी लाया करता था, झरने से स्वच्छ पानी लेने के लिए जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे से बांधकर अपने कंधे पर दोनों लटका कर ले जाता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज़ घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा ही पानी बच पाता था। ऐसा 2 साल से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा पानी घर पहुँचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वही दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात को लेकर शर्मिंदा था कि वो आधा घड़ा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा कि मैं खुद शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। तो किसान ने पूछा, क्यों? तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हूँ, ऐसा घड़े ने कहा, और पिछले 2 साल से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था बस उससे आधा ही मैं पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है, ऐसा घड़े को लगता था, और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद हो रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा सा दुख हुआ और वह बोला कि कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी थोड़ी बहुत दूर हो गई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी फिर गिर चुका था। वो फिर से मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान ने बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ से ही थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उन्हें पानी देते रहे, पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ।
तुम ही सोचो, अगर जैसे हो वैसे नहीं होते तो क्या, तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता। इसी तरह दोस्तों, हम सभी के अंदर भी कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। ये कमियां भी हमको अनोखा बना सकती है। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसा स्वीकार करना चाहिए। उसकी अच्छाई की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, और जब हम ऐसा करेंगे तब टूटा गढ़ा भी हमें अच्छा लगने लगेगा और मूल्यवान, उसकी कीमत वैल्यू बढ़ जाएगी, मूल्यवान लगने लगेगा। अगर दोस्तों ये भी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। चाहे जो भी हो जाए, अपने आप पर भरोसा रखिए, अपनी ताकत पर भरोसा रखिए। आपने जो भी लाइफ में सीखा है, आपके पास जो भी ज्ञान है, शिक्षा है, उस पर भरोसा रखिए। आप ज़रूर लाइफ में कुछ बेटर कर पाएंगे। एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी जिसे सुनने के बाद आपको आपकी ताकत का अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा। एक बार की बात है, एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच आ जाता है। कुछ दिनों के बाद उन अंडों से चूजे निकले। बाद में बाज का बच्चा भी उनमें से ही एक था। वो उन्हीं के बीच बड़ा होने लगा। वो वही करता था जो बाकी चूजे करते थे, मिट्टी इधर उधर करना, खेलना, दाना चुगता और दिन भर उन्हीं की तरह चू चू करता रहता था। बाकी चूजों की तरह ही वो भी बस थोड़ा सा ही ऊपर उड़ पाता और पंख फड़फड़ाते हुए नीचे आ जाता था। फिर एक दिन उसने एक बाज को खुले आकाश में उड़ते हुए देखा। बाज बड़े शान से बेधड़क उड़ रहा था। तब उसने बाकी चूजों से पूछा कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला वो शानदार पक्षी कौन है। तब चूजों ने उसे कहा कि वो बाज है, पक्षियों का राजा। वो बहुत ही ताकत और विशाल है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक चूजे हो। बाज के बच्चे ने इसे सच मान लिया और कभी वैसा बनने की कोशिश ही नहीं की कि वो जिंदगी भर चूजे की तरह ही रह गया और एक दिन बिना अपनी असली ताकत को पहचाने ही मर गया। इसी तरह हम सभी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है लाइफ में। इसलिए दूसरों ने बोली हुई बातों पर कभी विश्वास मत रखिए। अपनी खुद की बातों पर ही विश्वास रख के ज़िंदगी में आगे बढ़िए। जो भी स्टार्टअप जो भी कर रहे हो आप, उसके लिए आपको खुद का आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक मूर्तिकार और एक पत्थर की छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। एक बार एक मूर्तिकार एक पत्थर को छेनी से हथौड़ी से काट कर मूर्ति का रूप दे रहा था। जब पत्थर को काटा जा रहा था तो उसे बहुत दर्द हो रहा था। कुछ देर तो पत्थर ने दर्द सहन कर लिया, लेकिन उसका धैर्य जवाब देने लगा। वो नाराज़ होते हुए बोला, बस अब मुझसे और नहीं सहा जाता, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे वार को अब और नहीं सह सकता, चले जाओ यहाँ से। मूर्तिकार ने समझाया, अधीर मत बनो, तुम्हें मैं भगवान की मूर्त के रूप में तराश रहा हूँ। अगर तुम कुछ दिनों का दर्द बर्दाश्त कर लोगे तो जीवन भर लोग तुम्हें पूजेंगे, दूर दूर से लोग तुम्हारे दर्शन करने आएंगे, दिन रात पूजा तुम्हारी करेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे। और ऐसा कर कर उसने अपना औजार उठाए ही तो पत्थर क्रोधित होते हुए बोला कि मुझे मेरी ज़िंदगी खुद जीने दो। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैं आराम से यहाँ पर पड़ा रहता हूँ, चले जाओ। मैं अब ज़रा भी तकलीफ़ नहीं सहन कर सकता। पर पत्थर पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार पत्थर को वही छोड़ के आगे बढ़ गया। सामने ही उसके एक दूसरा अच्छा पत्थर दिख गया। उसने उससे उठाया और मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति बना दी। दूसरे पत्थर ने दर्द बर्दाश्त कर लिया और वो भगवान की मूर्ति बन गया। लोग रोज़ उसे फूल और फूल की माला चढ़ाने लगे। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने के लिए आने लगे। फिर एक दिन एक और पत्थर उस मंदिर में लगाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। उस पर नारियल फोड़ने के लिए इस्तेमाल करने के लिए जाने लगा। वह कोई और पत्थर नहीं बल्कि वह वही पत्थर था जिसने मूर्तिकार को उसे छूने से मना कर दिया था। अब वह
मन ही मन में पछता रहा था कि काश उसने उस वक्त दर्द सह लिया होता तो आज समाज में उसको भी सम्मान होता। कुछ दिनों की वह पीड़ा इस जीवन भर के कष्ट से उसे बचा ले। एक बार एक गधा और एक आदमी रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में गधा किसी गहरे खड्डे में गिर जाता है। आदमी का वो मन पसंदीदा गधा होता है, इसलिए वो उसे निकालने के लिए बहुत सारे प्रयास कर लेता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी वो असफल हो जाता है। उसे निकालने के लिए वह बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वो उसको अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। तब वो उसे उसी खड्डे में गाड़ने का विचार बना लेता है जिसमें वह आसानी से मर सके, इसलिए वह उस पर मिट्टी डालने आरंभ कर देता है। जैसे ही गधे पर मिट्टी गिरती वह उसके वजन के कारण हिलाकर हटा देता और उसी मिट्टी पर वह चढ़कर ऊपर आ जाता। वह प्रत्येक बार यही कार्य करता है। जब मिट्टी उसके ऊपर गिरती है तब अंत में मिट्टी से गड्ढा भर जाता है और वह सुरक्षित बाहर आ जाता है। समस्या के साथ जीना मत सीखो, समस्या से सीखो और आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, यह हमारे साथ में है कि हम समस्या रूपी सीढ़ी के नीचे दब जाए और समस्या आने पर उसी के बारे में सोचे और परेशान होते रहे। यह फिर उसी समस्या रूपी मिट्टी को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ा जाए। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, इसलिए हर समस्या से सीख लो और ज़िंदगी को खुशनुमान बनाए, क्योंकि समस्या हमेशा अपने साथ समाधान लेकर आती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। हम सभी लाइफ में मेहनत तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन सफलता हमें क्यों नहीं मिलती? आइए जानते हैं एक छोटी सी स्टोरी से, एक मोटिवेशनल स्टोरी से। एक बार एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास आया और कहने लगा कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ फिर भी सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा मार्ग बता दीजिए जिससे मैं सफल हो पाऊँ। तो स्वामी ने कहा, ये मेरा कुत्ता है, इसे थोड़ी देर घुमा कर लाइए, तब तक मैं आपके लिए कुछ मार्ग खोजता हूँ। व्यक्ति थोड़ी समय बाद वापस आया तो स्वामी ने कहा कि यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है? तो व्यक्ति ने कहा, मैं तो मार्ग पर सीधे ही चल रहा था, लेकिन इस कुत्ते को जो भी चीज़ दिखाई दे रही थी यह उसके पीछे भागता चला जा रहा था, इसलिए इतना थक गया है। स्वामी जी ने कहा, बस इसी में तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। तुम्हें भी जीवन में जो भी चीज़ें दिखने लगती है उसके पीछे भागने लगते हो और कभी भी अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते, इसलिए तुम असफल हो जाते हो। हमें भी उम्मीद है आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। किसी ने सही कहा है, छोटे छोटे बदलाव से ज़िंदगी जीना शुरू कर दीजिए। यही छोटे छोटे बदलाव एक दिन चलकर आगे जाकर बड़ी जीत में बदल जाएंगे आपके। एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। एक लड़का सुबह सुबह दौड़ने को जाया करता था। आते जाते वो एक बूढ़ी महिला को देखता था। वो बूढ़ी महिला तालाब के किनारे छोटे छोटे कछुओं को पीठ को साफ किया करती थी। एक दिन उसने इसके पीछे का कारण जानने का सोचा। वो लड़का महिला के पास गया और उनका अभिनंदन करके बोला, नमस्ते आंटी, मैं आपको हमेशा इन कछुओं की पीठ साफ करते हुए देखता हूँ, आप ऐसा किस वजह से करते हो? महिला ने उस मासूम से लड़के को देखा और उसके जवाब दिया, मैं हर रविवार यहाँ आती हूँ और इन छोटे छोटे कछुओं की पीठ साफ करते हुए मुझे सुख और शांति का अनुभव मिलता है, क्योंकि इनकी पीठ पर जो कवच होता है उसमें अगर कुछ कचरा जमा हो जाए तो इनकी गर्मी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। यह सुनकर लड़का बड़ा हैरान था। उसने फिर से एक जान पहचान वाला सवाल किया और बोला, बेशक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आंटी एक बात सोचिए कि इन जैसे कितने कछुए हैं जो इनसे भी बुरी हालत में है, जबकि आप सभी के लिए ये नहीं कर सकते तो उनका क्या? क्योंकि आपके अकेले से बदलने से तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा ना। महिला ने बड़ा ही संक्षिप्त लेकिन अच्छा जवाब दिया, भले ही मेरे इस कर्म से दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आए, लेकिन सोचो इस एक कछुए की ज़िंदगी में तो बदलाव ज़रूर आएगा ना। एक
कहानी दोस्ती के नाम। तो एक खेकड़ा था समुद्र के किनारे पे, वो बड़ा मस्ती में चल रहा था और पीछे मुड़ मुड़ कर रुक रुक कर देख रहा था अपने पैरों से बनाई हुई डिज़ाइन। तो ऐसा ही कर रहा था, वो आगे चलकर बनाई हुई डिज़ाइन देख रहा था। तभी अचानक से एक लेयर आ जाती है और उसके पैरों के बनाए हुए सारे निशान मिट जाते। तो उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर से चिल्ला कर कहता है कि ए लेयर, तूने ये क्या कर दिया, मेरे पैरों से बनाई हुई सारी डिज़ाइन तूने मिटा दी, तू कैसा दोस्त है। तो वो लेयर कहती है कि ए दोस्त, तुझे वो पीछे देखो, मछुआरे वाले केकड़ों के पैरों के निशान देखकर ही केकड़े पकड़ रहे हैं, तो वो तुझे पकड़ ना ले इसीलिए मैंने वो सारी डिज़ाइन मिटा दी, तू गलत मत समझ। ठीक इसी तरह हम किसी की बातों को गलत समझ लेते हैं और हम सामने वालों की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच के अनुसार उसे गलत समझ लेते। लेकिन हम ये भूल जाते कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए किसी के बारे में मन में दुश्मनी लाने से बेहतर है कि सोच समझकर उसकी बातों का बोली हुई बातों का निष्कर्ष निकाल जाए। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइफ में अपने आत्मविश्वास को खोकर कभी हार मत जाना, धीरे धीरे ट्राई करते रहिए। लाइफ में आपको सक्सेस एक दिन ज़रूर मिलेगी ज़रूर। तो एक छोटी सी कहानी, तो चलिए आज कुछ मोटिवेशनल सुनते हैं। एक समय की बात है, एक व्यापारी था, वो कर्ज में डूब गया था बहुत ज़्यादा। तो उसकी कंपनी लगभग डूबने पर आ गई थी। तो दिन रात वो इसी सोच में रहता था, कर्ज से बाहर निकलना चाहता था। वो लेनदार भी उसके पीछे लगे जा रहे थे, दिन रात पैसों की मांग कर रहे थे। तो वो इसी सोच में रहता था कि कैसे कंपनी को डूबने से बचाया जाए। एक दिन इसी परेशानी को लेकर वो सिर झुकाया पार्क में बैठा था। तभी अचानक से एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आ जाता है और उसे कहता है, लगता है आप कुछ परेशानी में लग रहे हो। तो व्यापारी उनकी तरफ देखकर उनको सारी परेशानी अपनी निराशापूर्वक बताने लगता है। तो वो बूढ़े व्यक्ति विश्वास के साथ कहते हैं कि लगता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो वो बूढ़ा व्यक्ति उस व्यापारी को उससे नाम पूछता है और उनके नाम का एक चेक तैयार कर देता है और उनको चेक देते हुए बोलता है कि ये पैसे ले लो, ठीक 1 साल बाद तुम मुझे ये पैसे वापस कर देना, तब तुम इतने पैसे कमाने के काबिल बन जाओगे। तो वो व्यापारी वो चेक ले लेता है और वो बूढ़ा व्यक्ति जैसे आया था वैसे ही चला जाता है। तो व्यापारी वो चेक देखता है, वो 500 करोड़ का वो चेक होता है और जॉन रॉकफेलर नाम के व्यक्ति ने उसे साइन किया होता है, जो उस वक्त के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। तो व्यापारी देखता है कि इस चेक से उसकी सारी परेशानियां दूर हो सकती है, लेकिन व्यापारी सोचता है कि ये चेक वो बुरे समय के लिए बचा के रखता है और वो अपनी दुगने उत्साह और जोश के साथ बदली सोच के साथ वो अपना व्यापार फिर से शुरू कर देता है। अपने तिजोरी में जो बचे कुचे पैसे होते हैं उससे वो अपना व्यापार शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में वो अपना व्यापार अच्छे से करने लगता है और उसके सारे कर्ज धीरे धीरे कम होते जाते हैं। लगभग वो अपना व्यापार दुगना तेज़ी से करने लगता है, तो उसके सारे कर्ज उतर जाते हैं और थोड़े ही दिन में वो वापस वो पैसे देने के लिए उसी पार्क में आ जाता है। ठीक उसी दिन जब वो बूढ़ा व्यक्ति उसे बोला होता है, तो वो बूढ़ा व्यक्ति भी वहाँ पर आया होता है। तो व्यापारी उनके पास जाकर अपनी सारी सफलता की कहानी बताने वाला होता है। तभी एक नर्स अचानक आकर उनसे कहती है कि हमें माफ़ कीजिए, अगर आपको इन व्यक्ति की तरफ से कुछ परेशानी हुई होगी तो ये एक पागल है और ये पागल खाने से कभी भी भागकर आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा उन्होंने किया है। सब सुनकर व्यापारी दंग रह जाता है और वो सोचता है कि वो पूरे साल जब बिजनेस बढ़ा रहा था तब इसी सोच में था कि जब कोई भी परेशानी आ जाए तो वो उस 500 करोड़ का यूज कर सकता है। लेकिन उसे अचानक समझता है कि वो पैसे नहीं थे, वो तो बस उसकी एक कल्पना थी जिसने उसकी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया। अंत में उसे समझ आ जाता है कि ये सब तो बस उसका आत्मविश्वास ही था जिसने उसे इतनी हिम्मत दी। अगर किसी भी काम को या कार्य को आत्मविश्वास के साथ किया जाए तो सफलता एक निश्चित रूप से आपको मिलती है। फिर चाहे उसमें समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आपको सफलता मिलकर ही रहेगी।
तो ये वीडियो आपको थोड़ी भी मोटिवेशनल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी की स्टोरी जाने बगैर किसी को देखकर जज नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी हम सब के लिए। आज कुछ मोटिवेशनल सुनते हैं। तो एक 24 साल का लड़का अपने पापा के साथ ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था। तभी वो अचानक विंडो से बाहर देखता है और ज़ोर से चिल्लाकर कहता है कि पापा देखो, सभी पेड़ हमारे पीछे भाग रहे। तभी उसके पापा उसके तरफ देखते हैं और मुस्कुराकर शांत बैठ जाते हैं। आसपास के सीट पर बैठे कुछ लोगों से रहा नहीं जाता और वो उसके पापा से पूछते हैं कि आपका बेटा शायद मानसिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर लगता है, आप इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं दिखाते। तभी उस लड़के के पापा जवाब देते हैं, हाँ अभी मैं इसे चेन्नई के एक शंकर नेत्रालय से दिखा कर ला रहा हूँ, जहाँ इसके आँखों का ऑपरेशन हुआ जो 20 साल बाद वापस आ गई है। बचपन में एक चोट लगने के कारण इसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, जो अब ये फिर से वापस आ गई है, तो ये फिर से दुनिया को देख सकता है। इसी तरह बिना सच्चाई जाने बगैर किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। हर किसी की अपनी अपनी स्टोरी होती है, पहले उसे जान लो। हो सकता है तुम्हारी आंखों के सामने का पर्दा हट जाए और तुम्हें भी सच्चाई का पता चल जाए। और इसी तरह की और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। किसी ने सही कहा है, लोगों के मुस्कुराने का कारण बनिए, भगवान का दोस्त बनने के आप सारे रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे। एक छोटी सी कहानी आप सबके लिए। चलिए आज कुछ मोटिवेशनल सुनते हैं। एक लड़का फटे पुराने जूतों के साथ प्लास्टिक की गेंद से खेल रहा था। वहाँ बैठे लोगों को उसके फटे पुराने जूते देखकर बहुत दुख हुआ। तभी किसी सज्जन ने बाजार जाकर नए जूते खरीदकर उसे देते हुए कहा कि ये लो, ये जूते पहन लो। उस बच्चे ने फटाक से अपने पुराने जूते उतार दिए और नए जूते पहन लिए और उस लड़के का चेहरा खुशी से दमक उठा और उस सज्जन का हाथ थामते हुए उसने कहा कि शायद आप भगवान हो। तो वो सज्जन घबराते हुए अपना हाथ छुड़ाया और उस लड़के के कानों पर हाथ रखते हुए कहा कि नहीं बेटा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। वो लड़का फिर मुस्कुराया और कहा कि तो ज़रूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान से जो नए जूते मांगे थे। तो वो सज्जन भी मुस्कुरा दिए और वो सज्जन भी अब जान चुके थे कि भगवान का दोस्त होना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी ने सही ही कहा है, छोटी छोटी चीज़ों में हमें खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। एक मोटिवेशनल स्टोरी आप सबके लिए। तो चलिए आज कुछ मोटिवेशनल सुनते हैं। एक राजा था, उसका जन्मदिन था, तो वो सुबह सुबह घूमने निकला। उसने अपने मन से निश्चय कर लिया था कि आज जो भी उसे पहले मिलेगा उसे उसको पूरी तरह से खुश और संतुष्ट करना है। तो सबसे पहले राजा घूमने निकला तो उसे रास्ते में एक भिखारी मिल जाता है और राजा से भीख मांगता है। तब राजा उसे एक तांबे का सिक्का देते हुए उछाल देते हैं उसकी तरफ। वो सिक्का भिखारी के हाथ से गिरकर एक नाली में गिर जाता है। तो वो भिखारी उस सिक्के को ढूंढने के लिए नाली में हाथ डालता है। तभी राजा उसको अपने पास बुलाते हुए दूसरा सिक्का उसको देते हैं। तो वो भिखारी वो दूसरा सिक्का ले लेता है फिर और अपनी जेब में डाल लेता है। फिर से वो जाकर वो नाली में वो तांबे का सिक्का ढूंढने लगता है। फिर से राजा उसको अपनी तरफ बुलाता है और उसको एक फिर से चांदी का सिक्का दे देते हैं। तो भिखारी फिर से वो सिक्का लेकर अपने जेब में रख लेता है और बोलता है राजा की जय हो, और फिर से जाकर वो नाली में तांबे का सिक्का ढूंढने लगता है। राजा ने अपने मन से निश्चय किया होता है तो वो फिर से उस भिखारी को अपनी तरफ बुलाते हैं और उसे एक सोने का सिक्का देते हैं। फिर से वो भिखारी सोने का सिक्का ले लेता है और अपनी जेब में रख लेता है और फिर से कहता है राजा की जय जयकार करता है और फिर से जाकर वो नाली में तांबे का सिक्का ढूंढने लगता है। तो राजा ने आज निश्चय ही कर लिया था कि उस रास्ते में जो भी मिलेगा उसे पूरी तरह से खुश और संतुष्ट करना है। तो वो फिर से उस भिखारी को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मेरा आधा राज्यपाट ले लो, अब तो तुम खुश और संतुष्ट हो ना। तो वो भिखारी कहता है कि नहीं राजा जी, मैं उस नाली में गिरा हुआ तांबे का सिक्का जब निकालूंगा तभी वो मैं खुश होऊंगा। इसी तरह हमारा जीवन भी होता है। हमें इतना अच्छा जीवन भगवान ने दिया होता है, फिर भी हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमेशा नाराज़ रहते हैं, ज़िंदगी को कोसते रहते हैं। लेकिन हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको थोड़ी भी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सफलता पाना कितना मुश्किल है और कितना आसान है जानते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। एक बार एक नौजवान लड़का राजू से पूछता है कि सफलता का रहस्य क्या है।
तो राजू उससे कहता है कि तुम मुझे कल नदी के किनारे मिले। वो मिले। फिर राजू ने उस नौजवान लड़के के साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा और जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया तभी अचानक राजू ने उसका सर पकड़कर पानी में डुबा दिया। लड़का बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन राजू थोड़ा ताकतवर था तो उसने उसको तब तक डुबोए रखा जब तक वो नीला नहीं पड़ने लगा। फिर राजू ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकलते ही वो लड़का सबसे पहले जो चीज़ करने लगा वो थी हाँफते हाँफते तेजी से सांस लेना। तो राजू ने उससे पूछा, जब तुम नदी के पानी में डूब गए थे तब तुम सबसे ज़्यादा क्या चाहते थे? तो लड़के ने उत्तर दिया कि तेजी से सांस लेना। राजू ने कहा कि यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते थे तो वो तुम में मिल जाएगी। इसके अलावा कोई दुनिया में और रहस्य नहीं है कि सफलता आपको मिल जाए ऐसा। यही एक सफलता का रहस्य होता है कि आप उसके लिए इतना ज़्यादा मेहनत करो और सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी के इस वीडियो में मैं ऐसे प्रेरणादायी विचार बताने वाला हूँ जो आपको ऊर्जा से भर देंगे। तो थोड़ा समय निकाल कर ये वीडियो ज़रूर देखें। नंबर 1, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जीवन का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, इसे स्वयं हमको बनाना पड़ता है और जो जैसा मार्ग बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। दूसरा है, एक नायक बनो और सदैव खुश से कहो कि मुझे कोई डर नहीं है, जैसा मैं सोच सकता हूँ वैसा मैं जीवन में कर भी सकता हूँ। नंबर 3 है, कभी यह मत सोचो कि आपके लिए कुछ भी करना असंभव है। खुद को निर्बल मानना ही सबसे बड़ा पाप है। याद रखिए, आपके लिए इस दुनिया में सब कुछ पाना संभव है। नंबर 4 है, उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। नंबर 5 है, लगातार पवित्र विचार करते रहे। बुरे विचारों को दबाने का एकमात्र ये सबसे बेस्ट तरीका है। नंबर 6 है, जितना बड़ा संघर्ष होगा आपका उतनी बड़ी आपको जीत मिलेगी। नंबर 7 है, उठो मेरे शेरों, भ्रम को मिटा दो कि तुम दुर्बल हो। नंबर 8 है, खड़े हो जाओ, हिम्मत वाले बनो, सब जिम्मेदारी अपने सर पे ओढ़ लो और याद रखो अपने नसीब के रचयिता भी आप खुद ही हो। दोस्तों, आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके हमें बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो रोज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिए।